नमस्कार बच्चों। आइए इस क्लास में हम संख्यावाचक शब्दों के विषय में जानेंगे। संस्कृत के संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। कोई भी संख्या जब किसी शब्द के सामने आ जाए तो वो विशेषण बन जाता है। विशेष जिस विभक्ति वचन लिंग में होता है, संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग उसी के अनुसार होता है। कहने के तात्पर्य, यदि ये तो आप सबको मालूम है कि जैसा विशेष उसी स्वरूप में विशेषण भी होता है, तो संख्यावाची शब्द भी विशेषण का ही काम करता है। अर्थात जिस भी स्वरूप में विशेष्य हो उस स्वरूप में विशेषण भी होगा। यदि पुल्लिंग में विशेष्य है तो पुल्लिंग में संख्या, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में, एक वचन में है तो एक वचन, बहुवचन में है तो बहुवचन में। तो जैसे नरः यदि विशेष्य होगा तो एका विशेषण हो जाएगा। महिला है तो एका विशेषण। पत्रम होगा तो पत्रम है तो एकम। तो एक के तीनों स्वरूप एका एका एकम, एका एक पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसकलिंग में। अब इन संख्यावाची शब्दों को देखें तो एक वचन में तो एक ही होगा, तो एक अपने आप, क्योंकि एक अपने आप में एक वचन है, और एक वचन का रूप तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पुल्लिंग है तो एकः, स्त्रीलिंग है तो एका, नपुंसकलिंग है तो एकम। उसी प्रकार द्विवचन का प्रयोग द्वि के रूप के साथ होगा, और तीनों लिंग में केवल द्विवचन में द्वि का प्रयोग होगा। तीनों में उसका स्वरूप अलग अलग है। यदि पुल्लिंग है तो द्वौ, स्त्रीलिंग है तो द्वे, और नपुंसकलिंग है तो भी द्वे। उसी प्रकार तीन से आगे बहुवचन में शामिल हो जाता है, तो 3 और 4 का बहुवचन में ही प्रयोग होता है, और तीनों लिंगों में रूप इसके चलते हैं। यदि नराह बहुवचन है तो त्रय होगा 3 में, चत्वारा होगा 4 में। कन्या यदि है विशेष्य तो तिस्र होगा नपुंसकलिंग में, और चतस्र होगा, तिस्र होगा स्त्रीलिंग में, चतस्र होगा 4 का स्त्रीलिंग। और फलानी यदि नपुंसकलिंग है तो 3 के लिए त्रीणी और 4 के लिए चत्वारी। जैसे आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। पुल्लिंग में जैसे एकः बालकः पठति, तो बालकः के पहले एका है तो एका विशेष्य हो गया बालकः का। वही स्त्रीलिंग हो जाती है तो कन्या की जगह एक का एका हो जाएगा, क्योंकि कन्या स्त्रीलिंग है तो एका कन्या पठति। और यदि फलम नपुंसकलिंग है तो एकम फलम पठति। उसी प्रकार दो का रूप, पुरुषौ है दो तो द्वौ होने के कारण, पुरुषौ होने के कारण इसका क्रिया भी गच्छता हो गया, तो द्वौ पुरुषौ गच्छता। स्त्रीलिंग होगी तो महिले, तो द्वे इसका रूप हो गया, तो द्वे महिले गच्छता। और नपुंसकलिंग यदि होगा फले तो द्वे फले पततः। इसी प्रकार पुरुषाः है तो त्रयः पुरुषाः गच्छन्ति, तिस्रः महिलाः गच्छन्ति, और त्रीणि फलानि पतन्ति। उसी प्रकार चत्वारः बालका, यहाँ 3 से आगे पर बहुवचन में आ गया, तो चत्वारः बालकाः खेलन्ति, चतस्रः कन्याः खेलन्ति, 4 कन्याएं खेल रही हैं, और चत्वारि फलानि पतन्ति, 4 फल गिर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एक का रूप एकः, एका, एकम। दो का रूप द्वौ, द्वे, द्वे। 3 का रूप त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। 4 का रूप चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। इसके आगे 5 के आगे सभी संख्यावाचक के लिंग के रूप एक समान चलते हैं। तो ये जो रूप चलता है 1 से लेकर 4 तक का ही है कि पुल्लिंग में एका, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। 4 के बाद एक समान रूप चलते हैं। जैसे पंचबालका, पंचबालिका, पंचफलानि। षड्बालका, षड्बालिका, षड्फलानि। सप्तबालका, सप्तबालिका, सप्तफलानि। अष्टबालका, अष्टबालिका, अष्टफलानि। 9 बालका, 9 बालिका, 9 फलानि। और 10 बालका, 10 बालिका, 10 फलानि। तो हमने देखा तीनों लिंग में एक समान रूप चलते हैं। अब आइए संख्याएं देखिए संस्कृत के, उसका लेखन कैसे होता है। ये आप देखिए, ये हिंदी में, संस्कृत में, देवनागरी में संख्या का लेखन, ये 1 2, मतलब ये 1 द्वि, ये हो गया त्रि, चतुर, पंच, षड मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, 9 मतलब 9,
दश मतलब 10, एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19 और विंशति 20। यही यहाँ पर संख्यावाचक शब्दों के रूप में दिया हुआ है। ये समस्त रूपों को आपको याद करना होगा शतम तक। तो एक से लेकर 4 तक की जैसे हमने बात की, तीनों लिंग में अलग अलग रूप चलता है। तो एका एकम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, द्वौ द्वे द्वे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, और त्रयः तिस्रः त्रीणि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, चत्वारः चतुश्च चत्वारि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। 5 के बाद रूप तीनों लिंग में एक समान है। पंच 5, षड 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9 9, 10 10, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश या एकोनविंशति 19, विंशति 20, एकविंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, 25, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, नवविंशति 19 29, 30 30, एकत्रिंशत् 31, द्वात्रिंशत् 32, त्रयत्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, पंचत्रिंशत् 35, षट्त्रिंशत् 36, सप्तत्रिंशत् 37। आप यहाँ देखिए, आप केवल दशम वाली जो संख्या है उसको याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि विंशति और त्रिंशत् चत्वारिंशत् इसके सामने यदि संख्या रख लेंगे तो अपने आप बन जाएगा। जैसे 31 है तो एकत्रिंशत्, 21 है तो एकविंशति, और 31 होने पर ये हो गया एकत्रिंशति। 21 एकविंशति, 31 एकत्रिंशत्। अब 41 में हम देखते हैं तो ये बनता है एक चत्वारिंशत्, 51 में एक पंचाशत्, 61 में एक षष्ठी, उसी प्रकार 71 में एक सप्तपदी, 81 में एक अशीति। उसी प्रकार आप दो यदि द्वाविंशति है तो 32 का हो जाएगा द्वात्रिंशत्, 42 का हो जाएगा द्वाचत्वारिंशत्, 52 का द्वाप या द्विपंचाशत्। इस प्रकार संख्याओं को याद करना आसान हो जाएगा। अब आते हैं संख्यावाचक शब्द के रूप। तो जैसे संज्ञा सर्वनाम के रूप चलते हैं वैसे संख्यावाचक शब्दों के भी रूप चलते हैं। ये हमने देखा अभी एका एकम में। तो पुल्लिंग में एका एकम प्रथमा विभक्ति हो गया। द्वितीया में इसका रूप हो गया एकम एकाम एकम। अच्छा, ध्यान रहे कि एक का रूप केवल एक वचन में ही चलेगा, द्विवचन बहुवचन नहीं होता। तो एक का रूप पुल्लिंग में एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्, एक का रूप। स्त्रीलिंग में एका एकाम, ये आप लता के साथ इसको मिला सकते हैं। जैसे लता एक वचन में, द्विवचन में लताम, प्रथमा में एका, द्विवचन में प्रथमा में एका, द्वितीया में एकाम, तृतीया में एकया। वैसे ही जैसे प्रथमा में लता, द्वितीया में लताम, तृतीया में लतया, चतुर्थी में लताय, पंचमी में लतायाः, षष्ठी में लतायाः, सप्तमी में लतायाम। उसी प्रकार एका का रूप चला है। ठीक है। नपुंसकलिंग का भी ऐसे ही, फलम फले फलानी का फलम, द्वितीया में फलम, तृतीया में फलेन, चतुर्थी में फलाय, तो यहाँ एकस्मै हो जाएगा। पंचमी में फलात तो एकस्मात्, षष्ठी में फलस्य तो एकस्य, और फले सप्तमी में तो यहाँ एकस्मिन्। उसी प्रकार द्वि का रूप केवल द्विवचन में चलता है। ये केवल एक वचन में रूप है, और यहाँ द्वि का रूप केवल द्विवचन में, क्योंकि दो अपने आप में द्विवचन ही है। तो द्विवचन में प्रथमा के द्विवचन में द्वौ, द्वितीया द्वौ, तृतीया द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम, पंचमी द्वाभ्याम,
षष्ठी द्वयो सप्तमी द्वयो पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वे, द्वितीया द्वे, तृतीया द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम, पंचमी द्वाभ्याम, षष्ठी द्वयो सप्तमी द्वयो। और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वे, द्वितीया द्वे, तृतीया द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम, पंचमी द्वाभ्याम, षष्ठी द्वयो सप्तमी द्वयो। अब 3 से आगे के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। तो पुल्लिंग में 3 का रूप त्रयः, द्वितीया का रूप त्रीणि, तृतीया का रूप त्रिभिः, चतुर्थी बहुवचन त्रिभ्यः, पंचमी बहुवचन त्रिभ्यः, षष्ठी बहुवचन त्रयाणाम, सप्तमी बहुवचन त्रिषु। स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन तिस्रः, द्वितीया बहुवचन तिस्रः, तृतीया तिस्त्रिभिः, चतुर्थी तिस्त्रिभ्यः, पंचमी तिस्त्रिभ्यः, षष्ठी तिस्रणाम, सप्तमी तिस्रिषु। नपुंसक लिंग में त्रीणि, प्रथमा द्वितीया त्रीणि और शेष पूरा पुल्लिंग के जैसे। પછી 4 का रूप पुल्लिंग में बहुवचन में चत्वारः, द्वितीया चतुरः, तृतीया चतुर्भिः, चतुर्थी चतुर्भ्यः, पंचमी चतुर्भ्यः, षष्ठी चतुर्णाम, षष्ठी सप्तमी चतुर्षु। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में प्रथमा चतस्रः, द्वितीया चतस्रः, तृतीया चतस्रिभिः, चतुर्थी चतस्रिभ्यः, पंचमी चतस्रिभ्यः, षष्ठी चतस्रिणाम, सप्तमी चतस्रिषु। उसी प्रकार नपुंसक लिंग का रूप प्रथमा चत्वारि, द्वितीया चत्वारि, तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग के जैसे। और इस प्रकार 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं के रूप चलते हैं। पंच, पंचभी, पंचभ्या, पंचभ्या, पंचानाम, पंचसु। उसी प्रकार 6 का रूप षट, षड्वी, षड्भ्या, षड्भ्या, षण्णाम, षट्सु। सप्त का रूप ये सब बहुवचन में ही चलेगा क्योंकि 2 से ज़्यादा है। सप्त, सप्तभी, सप्तभ्या, सप्तभ्या, सप्तानाम, सप्तसु। अष्ट का अष्ट, अष्टभी, अष्टाभ्या, अष्टाभ्या, अष्टानाम, अष्टसु। 9 का रूप नव, नवति, नवभी, नवभ्या, नवभ्या, नवानाम, नवसु। और 10 का रूप दश, दशभी, दशभ्या, दशभ्या, दशानाम, दशसु। इस प्रकार ये इनका रूप चलता है संख्या में। अब ये निर्भर करता है विशेष्य के ऊपर। विशेष जिस भी स्वरूप में होगा संख्यावाची शब्दों का विशेषण के रूप में उसके सामने प्रयोग किया जाएगा। आइए अभ्यास के माध्यम से इसके प्रयोग को समझें। वृक्षे डैश काकः वसति, वृक्षे डैश काकः वसति। जैसा हमने कहा विशेष से जैसा वैसे उसका विशेषण। तो काक के पहले संख्या आएगी। अब काका है पुल्लिंग के एक वचन में, तो पुल्लिंग के एक वचन में काका है तो इसका एक का रूप भी पुल्लिंग में आएगा तो हो जाएगा एकः। तो इसका उत्तर हो गया एकः, एकः। अगला काकेन सा डैश चटके अपि तत्र वसतः। अब यहाँ देखिए विशेष से यहाँ चटके, चटके मतलब कि द्विवचन। तो लता लते, तो चटका चटके, तो द्विवचन स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग का 2 का रूप द्वे आता है, ये हो जाएगा द्वे, द्वे उत्तर इसका। अगला प्रश्न सहसा वृक्षे डैश वानरा आगच्छन्। वानरा है मतलब बहुवचन है, बहुवचन है मतलब कि 1-2 के बाद का होगा बहुवचन। 2 के बाद का यहाँ 3 का रूप दिया हुआ है। 3 का रूप चूँकि ये पुल्लिंग है इसीलिए 3 का रूप त्रय हो गया उत्तर, त्रयः वानरा। इसके बाद ते वानरा डैश चटकाम अपश्यम। यहाँ चटकाम, यहाँ लता लते लता, लताम लते लता, उसके बाद चटकाम चटके चटका, अर्थात द्वितीया के एक वचन में है तो 1 का रूप स्त्रीलिंग में द्वितीया के एक वचन में एकाम। जैसे चटकाम वैसे ही एकाम। तो ये हो गया यहाँ पे उत्तर एकाम, एकाम चटकाम अपश्यन। अहम डैश स्नेहामि, अहम डैश स्नेहामि, मैं स्नेह करता हूँ। आपने पढ़ा है स्नेह के साथ हमेशा सप्तमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पुत्र का रूप सप्तमी में पुत्रे, मैं पुत्र में स्नेह करता हूँ। अगला प्रश्न एक इति शब्द से उचित रूपे रिक्त स्थाने पूर्यते। यहाँ पर एक के रूप को रिक्त स्थान में भरने हैं। यहाँ पे दिख रहा है सुनीता विलियम्स का चित्र है। इसके बारे में जो कि जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, अंतरिक्ष यात्री थी। एषा डैश महिला अस्ति, तो एक का रूप क्या होगा,
ऐसा एक का रूप, चूंकि एक वचन में है महिला महिले महिला तो एक का हो जाएगा, एका महिला, ऐसा एका महिला अस्ति। द्वितीय दूसरा एताम डैश महिलाम पश्य, इस महिला को देखो, महिलाम मतलब द्वितीय का एक वचन है तो एक का द्वितीय का एक वचन एकाम हो जाएगा, जैसे महिलाम वैसे एक का एकाम, महिलाम पश्य महिला को देखो। एतया डैश महिलया देशः देशः गौरवम अनुभवती डैश एतया डैश महिलया देशः, यहाँ पे महिलिया है तो लता का लतया तो एका का एकया, तो यहाँ हो जाएगा एकया, एकया महिलया, इस एक महिला से देश गौरव का अनुभव करता है। अस्य डैश महिलाएं सर्वे अत्र एकत्रिताः भवन्ति, सर्वे एकत्रिताः भवन्ति, महिलाएं तो एक का रूप स्त्रीलिंग में, तो एक का रूप हमने देखा था स्त्रीलिंग में, इसका रूप एक का रूप स्त्रीलिंग में एकस्मय पुल्लिंग में था और स्त्रीलिंग में एकस्य था, तो ये हो जाएगा एकस्य, एकस्य महिलाएं, अस्य एकस्य महिलाएं सर्वे अत्र एकस्य महिलाएं सर्वे अत्र एकत्रिताः सन्ति। एतस्याः डैश महिलायाः पुरुषाः अपि ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, इस एक महिला से पुरुष भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो एक से प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात पंचमी है तो महिलाया पंचमी का एक वचन तो एक का रूप एकस्या हो जाएगा, महिला का महिलाया तो एक का रूप एकस्या, ये हो गया एकस्या। एतस्याः डैश महिलायाः जीवनं धन्य, यहाँ पे महिलायाः षष्ठी का रूप है, महिलायाः महिलयो महिला नाम तो एक का रूप हो जाएगा एकस्याः, फिर से एकस्याः षष्ठी वाला एकस्याः तो एकस्याः हो गया यहाँ पे इसका रूप। अहम एतस्याम डैश स्निहामि, अहम एतस्याम डैश, यहाँ पे स्नेह है अर्थात सप्तमी का एक वचन, तो एतस्याम तो सप्तमी का एक वचन एक का हो जाएगा एकस्याम, एकस्याम। चलिए आगे बढ़ें, अब एक से आते हैं दो की ओर। दो शब्द का रूप, एक चित्र दिया हुआ है, एक वृक्ष का चित्र है और उस पर कौवे का चित्र दिख रहा है, ठीक है, दो कौवे बैठे हुए हैं, तो तत्र विच्छेद, यहाँ पे अत्र द्विशब्द से विभिन्न विभक्ति रूपाणि सन्ति तानि चित्वा तेषां विभक्ति अपि लिखत, इसमें दो शब्द के विभिन्न विभक्तियों के रूप हैं, उन्हें चुनकर उनकी विभक्ति लिखनी है। तो यहाँ पे तत्र विच्छेद द्वौ काकौस्ता, इस वृक्ष पर दो कौवे हैं, तो यहाँ पे संख्यावाची रूप है यहाँ द्वौ, तो अभी बताना है कि संख्यावाची कौन सी विभक्ति है, उन विभक्तियों की पहचान करके और उनके रूप को लिखना है कि कौन सी विभक्ति का रूप है। यहाँ पे दिख रहा है द्वौ, तो ये द्वौ हो गया, और द्वौ किस में है, एक प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ आ जाएगा प्रथमा, द्वौ प्रथमा। इसके बाद जना द्वौ काको पश्यन्ति, लोग दो कौवों को देख रहे हैं, तो यहाँ हो गया द्वौ, ये द्वौ कौन सा है, द्विवचन, क्योंकि को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा द्विवचन, द्वौ द्विवचन में। इसके बाद द्वाभ्याम काकाभ्याम सह पिका अपि वस्ति, यहाँ पे काकाभ्याम के सामने द्वाभ्याम लगा हुआ है, तो दो का रूप तृतीया के द्विवचन में है, तो ये हो गया रूप द्वाभ्याम और यह है तृतीया, यहाँ जाएगा तृतीया का रूप। इसके बाद जना द्वाभ्याम काकाभ्याम भोजनम यच्छन्ति, दो लोग दो कौवों को भोजन देते हैं, तो द्वाभ्याम या गया चतुर्थी, किसी को कुछ देते हैं तो चतुर्थी का रूप होता है, चतुर्थी का रूप हो गया ये
उसके बाद अगला द्वाभ्याम काकाभ्याम सह पिकस्य जीवनम भवति। दो कौवों से ही कोयल का जीवन होता है, तो यहाँ पे पंचमी का रूप हो गया द्वाभ्याम, पंचमी का द्वाभ्याम। उसके प्रकार द्वयो काकयो मध्य मित्रता है, दो कौवों के बीच में मित्रता है, तो ये द्वाभ्याम द्वयो हो गया। द्वय काकयो षष्ठी वाला द्वयो है, क्योंकि के बीच में ऐसे बता रहा है षष्ठी। द्वयो पिका द्वय काकयो विषष्ठी, कौवा दो कौवों पर विश्वास करता है, तो यहाँ द्वयो हो गया। द्वयो हो गया सप्तमी का रूप, सप्तमी का रूप हो गया द्वयो। आगे बढ़े। अगला है द्वि शब्द से स्त्रीलिंग से शब्द रूप स्थानीय पूर्व। द्वि शब्द के स्त्री, अब द्वि शब्द के रूप से खाली स्थान को भरना है। आकाशे डैश चटके उडयतः, आकाशे द्वे चटके, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का रूप है। यहाँ ऊपर हमने पुल्लिंग देखा था, यहाँ स्त्रीलिंग है, तो आकाश में डैश, यहाँ चटके है तो दो का रूप हो जाएगा द्वे, क्योंकि प्रथमा का रूप द्वे होता है स्त्रीलिंग में। जना डैश चटके पश्चात है, यहाँ द्वितीय लोग चिड़ियों, दो चिड़ियों को देख रहे हैं, तो यहाँ फिर से द्वे हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय में भी द्विवचन में रूप द्वे चलता है। उसके बाद डैश चटकाभ्याम सह शुका अपि अस्ति, तो यहाँ पे चटकाभ्याम सह मतलब तृतीया का द्वे का रूप स्त्रीलिंग में द्वाभ्याम, ये हो जाएगा द्वाभ्याम चटकाभ्याम। शुका डैश चटकाभ्याम मैत्री भाव से शिक्षा प्राप्नोति, चटकाभ्याम यहाँ अच्छा, शुका डैश चटकाभ्याम भोजनम यच्छति, देता है किसी को कुछ, तो चतुर्थी आ जाती है, तो यहाँ भी द्वाभ्याम आ जाएगा। शुका दो चिड़ियों को भोजन देता है। शुका डैश चटकाभ्याम मैत्री भाव से शिक्षा प्राप्त, शुक डैश चिड़ियों से मैत्री भाव की शिक्षा प्राप्त करते हैं। चटकाभ्याम है तो ये किसी से कुछ प्राप्त करते हैं, तो पंचमी भक्ति होती है। यहाँ फिर से द्वाभ्याम हो जाएगा, स्त्रीलिंग का रूप द्वाभ्याम। डैश चटकियों मध्य स्नेह अस्ति, यहाँ पे दो चिड़ियों के बीच में, के मतलब षष्ठी भक्ति, तो यहाँ पे द्वयो हो गया, द्वयो स्त्रीलिंग का रूप षष्ठी में। और सर्वे डैश चटकियों स्नेहयन्ति, यहाँ स्नेह है, दो चिड़ियों में स्नेह करते हैं, तो यहाँ फिर से सप्तमी का द्विवचन द्वयो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दो का रूप था। अब विशेष विशेषण को मैच करना है, मिलाना है एक दूसरे से। एका, तो एका है मतलब कि स्त्रीलिंग है, तो जिह्वा हो गया, एका जिह्वा। द्वे नेत्रे नपुंसकलिंग है, तो नेत्रे हो जाएगा। जिह्वा स्त्रीलिंग है, तो जीव एका हुआ। नेत्रे नपुंस नेत्रम नेत्रे नेत्राणि नपुंसकलिंग, इसलिए द्वे हुआ। द्वयो, तो यहाँ पे हस्तयो, क्योंकि षष्ठी का द्विवचन है द्वयो। एकस्य, तो मुखस्य हो गया, एकस्य मुखस्य षष्ठी का पुल्लिंग। एकः का पाद पुल्लिंग का रूप प्रथमा में। आगे बढ़े। उच्च शब्द रूपे स्थानीय पूर्यत, परिवारे डैश सदस्या भवन्ति, तो षड का रूप षड ही होगा, क्योंकि चार के आगे का रूप एक समान चलता है, तो परिवारे षड सदस्याः सन्ति, षट या षड। उद्याने डैश बालिका खेलन्ति, यहाँ सप्त है, ये भी चार के आगे है, इसलिए सप्त का रूप भी सप्त ही होगा, सप्त सप्त सदस्या, कोई चेंज नहीं। बालिका खेलन्ति डैश बालकानां डैश बालकानां डैश बालिकानां मध्ये विवादः भवत्, अष्ट का रूप। तो बालकानां षष्ठी के बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा अष्टानां, पुल्लिंग का रूप अष्टानां बालकानां। और बालिका नाम भी अष्टानाम ही होगा, क्योंकि दोनों का रूप एक समान चलता है। अष्टानाम पुल्लिंग में भी आता है और अष्टानाम स्त्रीलिंग में भी आता है। अष्टानाम बालिका नाम, अष्टानाम बालिका नाम।
रावणस्य डैश आननानि सन्ति, रावण के डैश सिर थे, तो यहाँ प्रथमा का रूप है 10 सिर, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें रूप यदि प्रथमा का रूप है तो वैसे रहेगा, चेंज नहीं होता है। तो ये 10 का 10 हो जाएगा, रावण के 10 सिर, कोई चेंज नहीं। डैश मुनिनाम एव आश्रम, तो मुनिनाम है तो सप्त का सप्तानाम, तो सप्त का रूप सप्तानाम, सप्तानाम मुनिनाम आश्रम। अब आगे संस्कृत में संख्या लिखना है। 25, 25 का रूप, 25 का रूप संस्कृत में क्या कहते हैं? 25 को पंचविंशति, तो यहाँ हो जाएगा पंचविंशति। 15, 15 व 50, 44, 44, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, 44, 18, अष्टादश, 36, षड्त्रिंशत्, 95, 95। इस प्रकार रचनात्मक मूल्यांकन, इसके सामने सामने चित्र को देखकर लिखना है इसके रूप को। तो सूर्य है एक है, इसलिए एक सूर्य, एक सूर्य। कान है 2, तो कर्ण को नपुंसकलिंग में कहते हैं, तो ये हो जाएगा द्वे कर्णे, द्वे कर्णे, नपुंसकलिंग है इसलिए द्वे कर्णे। और 3 पुरुष, पुल्लिंग है इसलिए त्रयः हो जाएगा, पुल्लिंग होने का 3 का रूप त्रयः, तो त्रयः पुरुषाः, त्रयः पुरुषाः। 4 पुस्तक है नपुंसकलिंग, तो जब चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि, तो हो जाएगा पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि। 5 का रूप, 5 बालक हैं, बालिकाएं हैं, तो दोनों मिला के हो गया बालका या छात्रा। पंच भल्लुका, भालू हैं, 5 भालू, तो ये हो जाएगा पंच भल्लुका, पंच भल्लुका। 6 बालक हैं, तो षड बालका, षड बालका। 7 है तो सप्त, 7 फल है तो सप्त फलानी, सप्त फलानी हो जाएगा, सप्त फलानी। 8 चूहे हैं तो अष्ट मूषका, अष्ट मूषका। 9 महिलाएं हैं तो नव महिला, नव महिला, 9 महिलाएं। 10 गेंद है तो 10 कंदुकानी, 10 कंदुकानी। अगला वृक्षे त्रिशब्द का स्त्रीलिंग के रूप लिखने हैं यहाँ पे। तो वृक्षे डैश चटका मृत्वा वसंती, कितनी चिड़ियाँ हैं? 3, स्त्रीलिंग है इसलिए तिस्रः, वृक्षे तिस्रः चटका मृत्वा वसंती। बालका डैश चटका पश्यन्ति, तो द्विवचन में है तो द्विवचन भी 3 का रूप स्त्रीलिंग, 3 का रूप देखिए, इसका रूप स्त्रीलिंग, 3 का वचन भी द्विवचन में तिस्रा ही होगा। कपोता डैश चटका भी सह अस्ति, कबूतर डैश चिड़ियों के साथ है, तो चटका भी है तो तिस्री भी हो जाएगा द्विवचन में रूप। तो
एतद् भोजनम डैश चटकाभः सन्ति चटकाभ्यः, तो फिर से तिसृभ्यः, 3 चतुर्थी का तिसृभ्यः होगा द्विवचन में। कोऽपि डैश चटकाभः न चटकाभ्यः बिभेति, मतलब पंचमी, तो पंचमी का स्त्रीलिंग रूप पंचमी में हो जाएगा तिसृभ्यः। चटका नाम मध्ये स्नेह अस्ति, तो षष्ठी का द्विवचन है, तो षष्ठी का द्विवचन स्त्रीलिंग में तिसृणाम। और कपोतः डैश चटकासु अपि अति स्नेहति, तो चटकासु तो तिसृषु चटकासु अपि स्नेहति। अगला, एक व्यक्ति सब कुछ करने में समर्थ है, जैसे एक सूर्य अंधकार का नाश करता है, आपको वहाँ सहमति है या नहीं? यदि हाँ आप सहमत है तो आम लिखेंगे, और यदि नहीं है तो न। एका जना सर्वान परिवर्तितुम समर्थ, एक व्यक्ति सबको बदल सकता है, संभव नहीं है तो न हो जाएगा। एका जना सहैव नेतुम समर्थ, एक व्यक्ति सबको साथ लेकर चल सकता है, तो ये उत्तर आपका जो आपकी राय है उस पर आधारित है। एक व्यक्ति साथ में सबको लेकर चल सकता है, हाँ तो आम, न है तो न। एका जना सर्वान स्वपृष्ठे नेतुम, एक व्यक्ति सबको अपने पीठ पर लेकर चल सकता है, तो न। एका जना सर्वान ज्ञानवंत कर्तुम, एक व्यक्ति सबको ज्ञान प्रदान कर सकता है, संभव हो सकता है। एका जना सर्वेषाम अज्ञानम दूरी कर्तुम असमर्थ, एक व्यक्ति सभी के अज्ञानता को दूर कर सकता है, तो आम। इस प्रकार इस पाठ में हमने संख्यावाचक शब्दों को देखा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती देखी संस्कृत में, और 1 से 4 तक की संख्याओं के तीनों लिंगों में प्रयोग देखे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।